हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे एंड हेल्दी होंगे। सो वेलकम टू योर मैथ्स क्लासेस। बच्चों, आई एम योर मैथ्स टीचर एंड फ्रॉम नाउ ऑन आई विल बी टीचिंग यू ऑल मैथ्स। सो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास विद चैप्टर नंबर 1, दैट इज इंटीजर्स। सो बच्चों, आप लोग ऑलरेडी इंटीजर्स जो है वो अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आ चुके हो, बट आज की क्लास में हम लोग और बहुत सारी चीजें जानने वाले हैं इंटीजर्स के बारे में। यानी कि हम लोग डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज समझेंगे इंटीजर्स के रिलेटेड। सो बच्चों, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद इंट्रोडक्शन। सो बच्चों, वी आर फेमिलियर विद इंटीजर्स, राइट। हम लोगों को पता है कि इंटीजर्स क्या होते हैं। सो इन प्रीवियस क्लास हम लोगों ने इंटीजर्स के बारे में पढ़ा था, उनके एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ा था। सो बच्चों, वी नो दैट नंबर्स -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इन सब को क्या बोला जाता है? इंटीजर्स। हेंस बच्चों 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये कैसे इंटीजर्स होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। वेयर एज -1, -2, -3 एंड सो ऑन, ये कैसे इंटीजर्स होते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स। सो बच्चों, नंबर 0 जो है वो भी क्या है? एक इंटीजर, बट ये कैसा इंटीजर है? ना तो ये पॉजिटिव है, ना ही ये नेगेटिव है। देन बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? मॉड्यूलस या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर। सो बच्चों, मॉड्यूलस या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर जो है वो हमेशा कैसी होती है? पॉजिटिव। एंड बच्चों, ये हमको क्या शो करता है कि हमारी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है किसी भी इंटीजर की, वो हमेशा क्या रहने वाली है? पॉजिटिव ही। हम उसके पास कोई भी साइन हो हम उसको इग्नोर कर देंगे, हमारे इंटीजर की वैल्यू क्या रहेगी? पॉजिटिव। सो इसलिए हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? हम यहाँ पे इस तरह से ये बार्स डालते हैं एंड इसके अंदर अपना नंबर लिखते हैं एंड हमारा नंबर अब क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। सिमिलरली बच्चों, यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है, हम लोगों ने 5 को लिखा है इस बार्स के अंदर यानी कि मॉड्यूलस के अंदर, एंड सी ये किसके इक्विवेलेंट है? +5 के इक्विवेलेंट। एंड अगर हम इसकी जगह -5 लिखेंगे तब भी ये किसके इक्विवेलेंट होगा? +5 के इक्विवेलेंट। नाउ इसके बाद हमारे पास है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन। सो बच्चों, इंटीजर्स को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे कुछ इस तरह से। यानी कि हम लोगों ने नंबर लाइंस जो है वो ऑलरेडी पहले भी बनाना सीखी थी, बट हमारी नंबर लाइंस कैसे होती थी? हमारी नंबर लाइन 0 से स्टार्ट होती थी। अब बच्चों, इंटीजर्स की नंबर लाइंस के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम 0 को सेंटर में लिखते हैं एंड 0 के एक तरफ होती है ये पॉजिटिव वैल्यूज एंड 0 के दूसरी तरफ होती है ये नेगेटिव values. So बच्चों, on a number line when we add a positive integer we move to the right. So जब नंबर लाइन पे हमको एडिशन करना होता है तो हम किस तरफ मूव करते हैं? हम लोग राइट की तरफ मूव करते हैं। एंड add a positive and add a negative integer we move to the left. तो जब हम लोग पॉजिटिव इंटीजर को ऐड कर रहे हैं तो हम राइट की तरफ मूव करेंगे, जब हम लोग नेगेटिव इंटीजर को ऐड कर रहे हैं तो हम लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे। एंड बच्चों, जब हमको सबट्रैक्ट करना है किसी पॉजिटिव इंटीजर को तो हम लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे, एंड सबट्रैक्ट करना है अगर नेगेटिव इंटीजर को तो हम लोग राइट की तरफ मूव करेंगे। सो बच्चों, हमारे पास एग्जाम्पल 1 क्या है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और इनकरेक्ट। तो हमसे यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि कुछ स्टेटमेंट्स है और हमको बताना है कि ये स्टेटमेंट्स करेक्ट होगी या फिर इनकरेक्ट होगी। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है व्हेन टू पॉजिटिव इंटीजर्स आर एडेड वी गेट पॉजिटिव इंटीजर। सो बच्चों, जब भी हम किन्हीं दो पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करेंगे तो हमको हमेशा कैसा इंटीजर मिलने वाला है? पॉजिटिव ही, एंड ये एकदम करेक्ट है। When two negative integers are added, we get a positive integer. So बच्चों, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जब हम दो नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो क्या हम लोगों को एक पॉजिटिव इंटीजर मिलता है? सो नो, दिस इज नॉट करेक्ट। बच्चों, एग्जाम्पल ये रहा हमारे पास, हम लोगों ने दो नेगेटिव इंटीजर्स यानी कि -3 और -4 को ऐड किया है, बट हमको आंसर क्या मिल रहा है? -7, जो कि एक नेगेटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। देन थर्ड हमारे पास है when a positive integer and a negative integer are added we always get a negative integer. So यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जब भी हम एक पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर को ऐड करते हैं तो क्या हमेशा एक नेगेटिव इंटीजर मिलेगा? सो नो, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे -3 एक नेगेटिव इंटीजर लिया एंड हमारे पास 7 है जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है। जब हमने इनको ऐड किया तो आंसर हमारे पास +4 है जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है। सो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई? गलत।
देन बच्चों फोर्थ हमारे पास क्या है, एडिटिव इनवर्स ऑफ एन इंटीजर x इज -x। सो बच्चों दिस इज करेक्ट, क्योंकि एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, साइंस जो है वो चेंज हो जाते हैं। सो x जो है वो -x हो जाएगा, दिस इज करेक्ट। देन वी हैव एग्जाम्पल 2। सो बच्चों फॉलोइंग नंबर हमको दे रखे हैं, फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, यानी कि इस नंबर लाइन पे हमारे पास क्या है, हमको टेम्परेचर शो किया जा रहा है डिग्री सेल्सियस में एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन पर्टिकुलर डे। सो अब हमसे ए पार्ट में बोला गया ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। सो अब हमको यहाँ पर क्या करना है, हम लोगों को जो ये प्लेसेस मार्क करके दे रखी है इनके टेम्परेचर्स बताने हैं। सो बच्चों लाहौल स्पीति का टेम्परेचर क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे है -10, सो इट विल बी -9 -8। सो इसका मतलब स्पीति का टेम्परेचर है -8। देन वी हैव श्रीनगर। सो श्रीनगर का टेम्परेचर बच्चों क्या होने वाला है, -2। देन वी हैव शिमला। शिमला का टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस। ऊटी का टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस। बेंगलुरु का टेम्परेचर है 22 डिग्री सेल्सियस। Now, what is the temperature difference between the hottest and the coldest places among the above? अब बच्चों यहाँ पे सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट प्लेस कौन सी है, लाहौल स्पीति यानी कि -8 डिग्री सेल्सियस, एंड हॉटेस्ट प्लेस कौन सी है, बेंगलुरु 22 डिग्री सेल्सियस। अब इनका डिफरेंस क्या आएगा, 22 में से हम माइनस कर देंगे -8 डिग्री सेल्सियस को। सो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। तो इनका टेम्परेचर डिफरेंस है 30 डिग्री सेल्सियस का। देन सी पार्ट में हमसे बोला व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। सो बच्चों स्पीति का टेम्परेचर है -2 एंड श्रीनगर का टेम्परेचर है, सो बच्चों श्रीनगर का टेम्परेचर है -2 एंड स्पीति का टेम्परेचर है -8। सो अगेन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। -2 + 8 क्या हो जाएगा हमारे पास 6 डिग्री सेल्सियस। सो ये है टेम्परेचर डिफरेंस। देन हमसे डी पार्ट में पूछा गया है कैन वी से दैट टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस दैन द टेम्परेचर एट शिमला, इज इट ऑल्सो लेस दैन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। सो बच्चों देखो टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर और शिमला को जब हम साथ में ले लेंगे तो हमको क्या टेम्परेचर मिलने वाला है, 3 डिग्री सेल्सियस। सो इट इज लेस दैन द टेम्परेचर ऑफ शिमला। सो ये जो टेम्परेचर है ये शिमला के टेम्परेचर से क्या है, कम है, एंड इट इज नॉट लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, बट ये श्रीनगर के टेम्परेचर से कम नहीं है। देन वी हैव एग्जाम्पल 3। सो बच्चों एट श्रीनगर टेम्परेचर जो है वो -5 डिग्री सेल्सियस है मंडे को, एंड देन वो ड्रॉप हो गया 2 डिग्री सेल्सियस ट्यूसडे को। सो व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे। सो बच्चों -5 में अब हम क्या करेंगे, -2 करेंगे। सो हमको आंसर क्या मिलेगा, -7 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ट्यूसडे को टेम्परेचर क्या है, -7 डिग्री सेल्सियस। ऑन वेंसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस, यानी कि अब वेंसडे को ये 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। सो हम इसमें ऐड करेंगे -7 डिग्री सेल्सियस में हम 4 डिग्री सेल्सियस को ऐड करेंगे, आंसर विल बी -3 डिग्री सेल्सियस। नाउ बच्चों वी हैव एग्जाम्पल 4। मोहन ने डिपॉजिट किए हैं 2000 रुपीज उसके बैंक अकाउंट में एंड उसने विड्रॉ कर लिए 1642 फ्रॉम इट नेक्स्ट डे। If the withdrawal amount from the account is represented by negative integer, then how will you represent the amount deposited? अगर बच्चों हम लोग जो पैसे निकाल रहे हैं उसको हम लोग नेगेटिव से शो कर रहे हैं, तो हमने जब पैसे डाले तो उसको किस साइन से शो करेंगे, ऑब्वियसली पॉजिटिव से। सो फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल। सो अब हमको ये बताना है कि जब उसने इतने पैसे निकाल लिए तो मोहन के अकाउंट में अब कितने पैसे बच जाएंगे। सो सबसे पहले तो जब हम लोग विड्रॉल करते हैं, पैसे निकालते हैं, तो उसको हम नेगेटिव से शो करते हैं, एंड जब हम किसी अमाउंट को डिपॉजिट करते हैं तो उसको पॉजिटिव से शो करते हैं। सो बैलेंस क्या बचेगा, 2000 में से जब 1642 निकाल लिए तो बैलेंस इज 358। देन बच्चों एग्जाम्पल 5 हमारे पास क्या है, हमको वेरीफाई करना है कि a माइनस b किसके इक्विवेलेंट है, a प्लस b के, फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ a एंड b। सो यहाँ पे हमको a और b की वैल्यू फर्स्ट पार्ट में दे रखी है 20 और 16। सो अब बच्चों हमको ये वेरीफाई करना है कि 20 माइनस 16 किसके इक्विवेलेंट आ रहा है, 36 के, और a प्लस b यानी कि 20 प्लस 16 भी किसके इक्विवेलेंट है, 36 के। सो ये वेरीफाई हो गया। इसी तरह से हम इसके बी पार्ट को भी वेरीफाई करेंगे। देन बच्चों हमारे पास है एग्जाम्पल 6। तो हमको यूज करना है ग्रेटर, लेस देन और इक्वल टू साइन का यहाँ पे इन स्टेटमेंट्स को ट्रू या फिर फॉल्स बताने के लिए। सो बच्चों यहाँ पे हमको बोला गया है कि -8 प्लस -4। सो यहाँ पे क्या है, -8 प्लस -4। सो -8 प्लस -4 का मतलब क्या हो जाएगा,
माइनस, सो प्लस माइनस इज माइनस, सो ये आ गया -4, सो -8 -4 ये ऐड होगा, बट साइन किसका आएगा, माइनस का। एंड सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास क्या है, वी हैव -8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड इट विल बी 4। सो बच्चों यहाँ पे हमारे पास आया -8 + 4, सो इट इज -4। तब हमको ये बताना है कि -12 और -4 में से क्या बड़ा या छोटा होने वाला है। सो बच्चों ऑब्वियसली -4 जो है वो ग्रेटर होगा -12 से, सो इसलिए हमने यहाँ पे ग्रेटर का सिंबल लगाया है। देन बच्चों इसी तरह से आप लोग इन इंटीजर्स को सॉल्व करोगे एंड यहाँ पे ग्रेटर, स्मॉलर और इक्वल टू का साइन यूज करोगे। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द सॉल्व्ड एग्जांपल्स आपके पास एक्सरसाइज 1.1 है एंड बच्चों ये क्वेश्चंस कंप्लीटली बेस्ड है हम लोगों ने जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स किए हैं उन्हीं के ऊपर। सो आई वांट यू ऑल कि आप इनके इस एक्सरसाइज 1.1 को अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। देन बच्चों हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी। तो हमसे बोला जा रहा है इफ a एंड b आर टू इंटीजर्स, अगर a और b दो इंटीजर्स है तो उनके सम a प्लस b भी क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा। इट इज कॉल्ड द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अब बच्चों जैसे कि हमारे पास यहाँ पे दो इंटीजर्स है a और b, सो इनका जो सम आया है वो भी क्या है, एक इंटीजर है। अगेन ये दोनों एक इंटीजर है, इनका सम भी एक इंटीजर है। सो इसका मतलब हमारे पास इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। देन वी हैव कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इफ a एंड b आर टू इंटीजर्स, सो a प्लस b और b प्लस a जो है वो सेम होंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या करा है, हमने पहले -7 + 5 किया, तो अब ये -7 + 5 किसके इक्विवेलेंट होने वाला है, 5 + -7 जो कि क्या है, -2। सो इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देन वी हैव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो यहाँ पे हमारे पास 3 इंटीजर्स आ जाते हैं, यानी कि a, b एंड c। एंड यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि पहले अगर हम ग्रुप में रखेंगे b और c को एंड उसके बाद हम इसको ऐड करेंगे a में, तो ये किसके इक्विवेलेंट होने वाला है, जब हम ग्रुपिंग करेंगे a और b की और उसको ऐड करेंगे c से। सो ये प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है बच्चों, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। Then we have additive identity. So if a is any integer, so अगर a कोई भी integer है और उस a के अंदर अगर हम 0 को ऐड करेंगे तो वो हमेशा किसके इक्विवेलेंट होने वाला है, a के, या फिर हम 0 को ऐड करेंगे a के अंदर तो वो भी किसके इक्विवेलेंट होगा, a के। सो बच्चों हेयर 0 क्या है, वो एक एडिटिव आइडेंटिटी है हमारे इंटीजर्स की। नाउ वी हैव सक्सेसर। सो बच्चों अगर a एक कोई इंटीजर है तो a + 1 क्या होगा, उस a का सक्सेसर। जैसे कि हमारे पास -5 एक इंटीजर है, सो -5 का सक्सेसर क्या होगा, यानी कि उसके जस्ट बाद वाला नंबर कौन सा होगा, -5 में हम ऐड करेंगे +1 एंड आंसर विल बी -4। सो बच्चों ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज है। देन वी हैव प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। तो हम लोगों ने एडिशन प्रॉपर्टीज देख ली, अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी के बारे में। सो बच्चों सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि अगर a एंड b दो इंटीजर्स है तो उनके डिफरेंस a माइनस b भी क्या होंगे, एक इंटीजर होंगे एंड इसी को बोला जाता है क्लोजर प्रॉपर्टी। देन बच्चों वी हैव कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इफ a एंड b आर टू इंटीजर्स, सो a माइनस b जो है वो इक्विवेलेंट नहीं होगा b माइनस a के। देन बच्चों सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स जो है इसका मतलब वो कॉम्यूटेटिव नहीं है। देन वी हैव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो बच्चों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या बोलता था कि अगर हम किसी भी ग्रुपिंग में किसी को भी ऐड कर दे तो वो इक्विवेलेंट रहेगा, बट यहाँ पे ये चीज नहीं होती है। हमने यहाँ पे ग्रुपिंग करी है b माइनस c की एंड वो इक्विवेलेंट नहीं है जब हमने a माइनस b का ग्रुप बनाया। सो इसका मतलब सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स वो एसोसिएटिव भी नहीं है। देन वी हैव प्रॉपर्टी ऑफ 0। सो बच्चों प्रॉपर्टी ऑफ 0 का मतलब क्या है कि अगर a कोई भी एक इंटीजर है तो a माइनस 0 क्या होगा, a। देन बच्चों प्रीडेसर का मतलब क्या है, इफ a इज एनी इंटीजर और a में से अगर हम माइनस कर देंगे 1 को तो हमको जो नंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा, प्रीडेसर ऑफ a। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास नंबर 4 है एंड 4 का प्रीडेसर क्या होगा, 4 - 1 यानी कि 3। Then we have -4 as a number, so -4 का प्रीडेसर क्या होगा, -4 - 1 is equals to -5। Now बच्चों on the basis of solved examples आपके पास एक्सरसाइज 1.2 है जो कि आप सबको कंप्लीट करनी है।
Now बच्चों next we have multiplication of integers. So बच्चों we know that multiplication वो क्या है, वो एक process है repeated addition का. So इसका मतलब अगर कहीं पे लिखा है 5 into 3, so इसका मतलब हम लोग 5 को 3 times क्या कर रहे हैं, add कर रहे हैं. So बच्चों it is the product of two positive integers. अब हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने यहाँ पे 5 को 3 times add करा and हमको आंसर मिला 15. देन बच्चों सेकंड अगर हमको बोला जाए -2 into 3, इसका मतलब हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने यहाँ पे -2 को 3 टाइम्स ऐड किया है. और जब हम -2 को 3 टाइम्स ऐड करेंगे तो हमको आंसर क्या मिलने वाला है, -6, जो कि किसका प्रोडक्ट है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर का. देन बच्चों जब हम मल्टीप्लाई करेंगे दो नेगेटिव इंटीजर्स को, सो हमको क्या देखने को मिलेगा कि हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ रहा है, वो पॉजिटिव आ रहा है. सो बच्चों ऑब्जर्विंग दीज प्रोडक्ट्स हम लोग ये बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स वो क्या होने वाले हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स. एंड जब हम मल्टीप्लाई करेंगे दो नेगेटिव इंटीजर्स को एज अ होल नंबर, तो हम पुट करेंगे पॉजिटिव साइन बिफोर द प्रोडक्ट्स एज शोन बिलो. यानी कि हमारे पास यहाँ पर है दो नेगेटिव इंटीजर्स, इनको जब हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा, पॉजिटिव. सो बच्चों अब हमें यहाँ पे याद क्या रखना है कि जब हम पॉजिटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे एक पॉजिटिव इंटीजर से, तो वो हमको हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर देगा. बट जब हम मल्टीप्लाई करेंगे एक पॉजिटिव इंटीजर को एक नेगेटिव इंटीजर से, सो वो हमको एक नेगेटिव इंटीजर देगा. और बच्चों जब हम नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे नेगेटिव इंटीजर से, तो वो हमको एक नेगेटिव इंटीजर देगा. ना बच्चों नोट क्या करना है हमको, यूलर इन हिज बुक एनकेटुंग zur algebra was one of the first mathematician to attempt to prove that -1 into -1 is 1. बच्चों सो हमारे पास ये साइन, ये एक मैथमेटिशियन है जिन्होंने सबसे पहले इस चीज को प्रूव किया था कि दो नेगेटिव इंटीजर्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉजिटिव होगा. नाउ बच्चों वी हैव प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर नेगेटिव इंटीजर्स. सो अगर हमारे पास 3 या फिर उससे ज्यादा नेगेटिव इंटीजर्स है, तो बच्चों हमको ये तो पता लग गया कि अगर हमारे पास दो नेगेटिव इंटीजर्स है तो उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा. बट अगर हमारे पास 3 नेगेटिव इंटीजर्स है, सो बच्चों अब उनका प्रोडक्ट नेगेटिव होगा. और अगर हमारे पास 4 नेगेटिव इंटीजर्स है तो उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा. सो हमको यहाँ से पता क्या चल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर्स वो पॉजिटिव है, प्रोडक्ट ऑफ 3 नेगेटिव इंटीजर्स वो नेगेटिव है एंड प्रोडक्ट ऑफ 4 नेगेटिव इंटीजर्स वो पॉजिटिव है. 10 बच्चों हम लोगों को यहाँ से ये पता चल रहा है कि नेगेटिव इंटीजर्स क्या आ रहे हैं. Thus we find that if a number of negative integer in a product अगर वो इवन है, इसका मतलब अगर हमारे पास इंटीजर्स के नंबर्स इवन है तो वो हमको पॉजिटिव वैल्यू देने वाले हैं, और अगर इंटीजर्स के नंबर हमारे पास ऑड है तो वो हमको नेगेटिव वैल्यू देने वाले हैं. एंड हमारे पास एक स्पेशल केस है, वो स्पेशल केस क्या है, इफ द इंटीजर -1 उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इवन नंबर ऑफ टाइम्स, सो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, +1. एंड बच्चों इफ द इंटीजर -1 उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, तो प्रोडक्ट क्या होगा, -1. ना बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स में हमारे पास सबसे पहले है क्लोजर प्रॉपर्टी. और क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि अगर a और b दो इंटीजर्स है तो उनके प्रोडक्ट a इंटू बी वो भी क्या होने वाले हैं, इंटीजर ही होने वाले हैं. जैसे कि हमारे पास यहाँ पे दो इंटीजर्स है इनका, एंड इनका प्रोडक्ट भी क्या है, एक इंटीजर ही है. देन वी हैव कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. एंड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलता है, अगर a और b दो इंटीजर्स है, सो a इंटू बी किसके इक्विवेलेंट होने वाला है, b इंटू a के. इस प्रॉपर्टी को ही क्या बोला जाता है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. देन बच्चों वी हैव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. सो इफ a, b एंड c ये 3 इंटीजर्स है, सो अब क्या होने वाला है, हम लोग अगर b और c को एक ग्रुप में रखे एंड उसके बाद उसका प्रोडक्ट हम a से निकाले तो वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, अगर हम a और b को एक ग्रुप में रखते हैं और उसको हम c से मल्टीप्लाई करते हैं तो. देन बच्चों वी हैव मल्टीप्लिकेशन ऑफ 0. तो अगर हमारे पास कोई इंटीजर a है उसको अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर होने वाला है 0. और अगर हमारे पास 0 है उसको हम किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर क्या होगा, 0. देन वी हैव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. सो बच्चों अगर हमारे पास कोई इंटीजर a है एंड उसको हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमेशा a के इक्विवेलेंट आने वाला है.
एंड देन वी हैव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो बच्चों अगर हमारे पास कोई भी 3 इंटीजर्स a, b एंड c है तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे ग्रुपिंग कर लेंगे a इंटू बी प्लस सी। इसका मतलब a जो है वो b से भी मल्टीप्लाई हो रहा है एंड a जो है वो c से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये किसके इक्विवेलेंट होगा, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। इसी प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ना बच्चों वी हैव एग्जाम्पल 1। सो अब हमको क्या करना है, हमको इनके प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करना है। सो 3 इंटू माइनस 1, सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये क्या होने वाला है, नेगेटिव, सो इट विल बी -3। देन बच्चों हमारे पास यहाँ पे 2 नेगेटिव इंटीजर्स है एंड इनका प्रोडक्ट क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है। सो हम 21 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 से। सो बच्चों हमारे पास आंसर क्या आएगा, 630। Then we have -15 into 0 -18। अब बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे क्या करा, हम लोगों ने यहाँ पे ग्रुपिंग कर दी -15 into 0 की एंड देन उसके बाहर हमने रखा है -18 को। सो बच्चों जब हम लोग -18 को यानी कि जब हमने -15 को मल्टीप्लाई करा है 0 से तो हमको आंसर क्या मिलेगा, 0, और जब हम 0 को मल्टीप्लाई करेंगे -18 से तो भी आंसर क्या मिलेगा, 0। देन बच्चों डी पार्ट में हमारे पास क्या है, 9 इंटू -3 इंटू -6। सो अब हम क्या कर सकते हैं, -3 और -6 को एक ग्रुप में डाल सकते हैं। सो हमारे पास 2 नेगेटिव इंटीजर है, प्रोडक्ट विल बी पॉजिटिव, सो 9 इंटू 18 विल बी 162। देन बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हम लोग अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे हमारे पास हम लोगों ने 2 नेगेटिव इंटीजर्स के ग्रुप बनाए, देन एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर का ग्रुप बनाया। सो माइनस माइनस विल बी प्लस, सो 2 इंटू 1 विल बी 2। देन हमारे पास यहाँ पे एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। सो 4 इंटू 3 विल बी 12, सो 2 इंटू -12 विल बी 24। देन बच्चों हमारे पास एग्जाम्पल 2 है, हमको वेरीफाई करना है कि क्या हमारा LHS इक्विवेलेंट होने वाला है इस LHS RHS के। सो बच्चों हमारे पास LHS में है 18 इंटू 7 प्लस -3। सो बच्चों प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, सो 7 - 3 विल बी 4, 18 इंटू 4 विल बी 72। देन हमारे पास राइट हैंड साइड में क्या है, 18 इंटू 7 जो कि होता है 126 एंड 18 इंटू -3 जो कि क्या होता है -24। सो अगेन प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, 126 -54 विल बी 72। सो हेंस LHS किसके इक्विवेलेंट है, RHS के। देन हमारे पास एग्जाम्पल 3 है, फॉर एनी इंटीजर a व्हाट इज -1 इंटू a इक्वल टू। सो बच्चों -1 इंटू a किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, -a के। देन वी हैव एग्जाम्पल 4, तो हमको डिटरमाइन करना है इंटीजर जिसका प्रोडक्ट विद -1 जो है वो क्या होने वाला है। सो बच्चों सिंस इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1 इज, a का क्या हो जाएगा, -28 एंड -28 का क्या हो जाएगा, 28 एंड 0 के साथ जब हम -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 0। Then we have starting from -1 into 5, write various products showing same pattern to show -1 into -1 is equals to 1. So बच्चों सॉल्यूशन हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास है -1 into 5, ये किसके इक्विवेलेंट है, -5 के। देन बच्चों अब हमको क्या दिखाना है, -1 into 4 किसके इक्विवेलेंट है, -4 के, एंड -5 + 1 ये किसके इक्विवेलेंट होता है, -4 के ही। देन बच्चों हमारे पास क्या है, -1 into 3 किसके इक्विवेलेंट है, -3 के। सो -4 + 1 के ही किसके इक्विवेलेंट आता है, -3 के। देन बच्चों हमारे पास है -1 into 2 जो कि किसके इक्विवेलेंट होगा, -2 के, एंड हम सबको पता है -3 + 1 क्या होगा, -2। देन वी हैव -1 into -1 विल बी -1 into 1 will be -1 and -2 + 1 ही किसके इक्विवेलेंट होता है, -1 के। Then -1 into 0 will be 0 and -1 + 1 ही किसके इक्विवेलेंट होता है, 0 के। Then we have -1 into -1 किसके इक्विवेलेंट आएगा, 0 के। एंड बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 + 1 is equals to 1. Now we have example 5. So बच्चों हमको फाइंड करना है प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। सो यहाँ पे बच्चों हम लोग ए पार्ट में क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पर -26 इंटू -48 हमको गिवन है, प्लस -48 इंटू -36 है। सो हम यहाँ पर लगाएंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को, एंड जैसे ही हम लोग कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 26 इंटू -48 प्लस -36 इंटू -48। इसके बाद हम लोग
लोग लगाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को, एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जैसे हम लोग लगा देंगे तो हम लोगों ने यहाँ से -48 कॉमन आउट ले लिया, एंड अब ये -48 मल्टीप्लाई होगा इनसे। सो 26 प्लस -36 कितना आ जाएगा, माइनस करेंगे हम इसको, सो इट विल बी -10। सो -48 से अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 480। देन बच्चों इसके बाद हमारे पास बी पार्ट है, एंड बी पार्ट में अगेन हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करा, एंड देन हम लोगों ने यहाँ पर -10 को कॉमन आउट कर लिया, एंड इस तरह से आंसर आया हमारे पास -15,000। सो इसी तरह से बच्चों यहाँ पे आप लोग डिफरेंट प्रॉपर्टीज का यूज करके इनको सिंप्लीफाई करोगे। देन वी हैव एग्जाम्पल 6। तो हमारे पास एक सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस है जो कि रूम टेम्परेचर दैट रिक्वायर्स रूम टेम्परेचर टू बी लोअर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर। तो हमारे पास एक फ्रीजिंग प्रोसेस है जिसमें हमको रूम टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस को स्लो डाउन करना होता है, नीचे लेकर आना होता है, एंड वो भी कैसे, 5 डिग्री सेल्सियस हर घंटे हम इसको कम करते हैं। सो व्हाट विल बी द टेम्परेचर 10 hours after the process begins। So टेम्परेचर जो हमको लो करना है पर आवर वो है 5 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर टू बी लोअर इन 10 hours वो कितना हो जाएगा, 50 डिग्री सेल्सियस। सो रूम टेम्परेचर बिगनिंग में 40 डिग्री सेल्सियस था, एंड अब कितना हो जाएगा, -10 डिग्री सेल्सियस। देन बच्चों वी हैव एग्जाम्पल 7। सो हमारे पास एक सीमेंट कंपनी है जो कि अर्न कर रही है प्रॉफिट 8 रुपीज पर बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट सोल्ड पे, एंड लॉस ऑफ ₹5 पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड। ना बच्चों कंपनी ने टोटल 3000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट बेचे एंड 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट बेचे। सो उसका प्रॉफिट रहेगा या फिर वो लॉस में रहेगा। सो बच्चों प्रॉफिट और लॉस ऑफ कंपनी क्या रहेगा, 3000 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 24,000। 5000 को हम -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी -25,000। सो इसका मतलब कंपनी को नेट लॉस हुआ है 1000 रुपीज का। Then what is the number of white cement bags it must sell to have neither profit nor less if the number of grey bags sold is 6400 bags। अब हमसे पूछा जा रहा है कि कंपनी कितने व्हाइट सीमेंट के बैग्स बेचे अगर उसने 6400 ग्रे सीमेंट के बैग्स जो है वो बेचे हैं, ताकि उनको ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो। सो बच्चों हम ये मान लेते हैं कि नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग्स हम लोग n लेट कर लेते हैं। सो 8 इंटू n प्लस हमारे पास क्या है, 6400 इंटू -5 इज इक्वल्स टू 0। एंड इस तरह से जब हम n को फाइंड आउट करेंगे तो हमें पता लगेगा कि कंपनी को 4000 व्हाइट सीमेंट के बैग्स जो है वो बेचने पड़ेंगे। देन बच्चों वी हैव एग्जाम्पल 8। सो एक क्लास टेस्ट जिसके अंदर है 20 क्वेश्चन, 4 मार्क्स दिए जा रहे हैं हर करेक्ट आंसर के लिए, 1 मार्क्स डिडक्ट करा जा रहा है फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, एंड 0 दिए जा रहे हैं फॉर क्वेश्चंस जो कि अटेम्प्ट नहीं करे जा रहे हैं। सो अब हमको इन क्वेश्चंस को आंसर करना है। सो ए पार्ट में हमारे पास क्या है, रोहित को मिलते हैं 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर, तो उसका स्कोर क्या है। सिंस बच्चों उसको 4 करेक्ट आंसर मिले हैं एंड करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स दिए जा रहे हैं, सो हम 4 इंटू 4 करेंगे। उसको 6 इनकरेक्ट मिले हैं एंड हर एक इनकरेक्ट मार्क्स के लिए 1 मार्क्स जो है वो डिडक्ट करे जा रहे हैं, सो हम यहाँ पे करेंगे 6 इंटू -1। सो इस तरह से हमें मिलेगा 16 - 6, तो उसके स्कोर है 10। देन आरुषि ने 5 करेक्ट आंसर करे हैं, 5 इनकरेक्ट आंसर करे हैं, तो उसका स्कोर क्या है। सो 5 इंटू 4 will be 20 and 5 into -1 will be -5, so it will be 15। Now बच्चों on the basis of the concept आपके पास एक्सरसाइज 1.3 है जो कि आप सबको एक बार खुद से प्रैक्टिस करनी है। Now बच्चों नेक्स्ट टॉपिक वी हैव डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। सो बच्चों इनवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन उसी को क्या बोला जाता है, डिवीजन। यानी कि अगर 4 इंटू 6 24 होता है, तो जब हम 24 को डिवाइड करेंगे 4 से तो वो हमें 6 आंसर देगा, एंड जब हम 24 को डिवाइड करेंगे 6 से तो वो हमें आंसर देगा 4। सो बच्चों सो वी कैन से दैट फॉर ईच मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट ऑफ होल नंबर्स देयर आर 2 डिवीजन स्टेटमेंट्स। यानी कि जब भी हम लोग एक मल्टीप्लिकेशन करने जाते हैं तो उसको करने के बाद हमको 2 डिवीजन स्टेटमेंट्स मिल जाती है। सिमिलरली बच्चों इन केस ऑफ इंटीजर्स अगर हम करेंगे -5 इंटू -8 तो वो किसके इक्विवेलेंट है, 40 के, और जब हम 40 को डिवाइड करेंगे -5 से तो वो हमको आंसर देगा -8, एंड जब हम 40 को डिवाइड करेंगे -8 से तो वो हमें आंसर देगा -5। Thus, we can say that when we divide a positive integer by negative integer, we first divide them as whole numbers and then put a minus sign before the question.
सो बच्चों आप लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन क्या आएगा कि हम किस तरह से -5 को डिवाइड करेंगे 40 से। सो बच्चों एक्चुअली हमको यहाँ से देखने को क्या मिल रहा है कि जब हम एक नेगेटिव इंटीजर को डिवाइड कर रहे हैं एक पॉजिटिव इंटीजर से, सो आंसर इज नेगेटिव। एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम सबसे पहले 40 और 5 को एक नॉर्मल होल नंबर की तरह ही डिवाइड करेंगे, बट देन जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन आएगा उसके आगे हम लोग माइनस साइन जो है वो पुट कर देंगे। देन वी हैव प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर। तो सबसे पहले हमारे पास है क्लोजर प्रॉपर्टी। सो बच्चों डिवीजन ऑफ इंटीजर जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी शो नहीं करती है। अगर a एंड b दो इंटीजर्स है, सो इट इज नॉट नेसेसरी कि जब हम a और b को डिवाइड करेंगे तो वो भी एक इंटीजर ही आएगा। जैसे कि जब हमने 5 एंड 4 ये दो इंटीजर्स है इनको डिवाइड किया तो हमको आंसर मिल रहा है 5/4 जो कि एक इंटीजर नहीं है। Then we have commutative property. So बच्चों if a and b are two integers, so a divided b वो equivalent नहीं होगा b divided by a के। इसका मतलब division of integers जो है वो commutative नहीं होता। Then we have associative property. So if a, b and c हमारे पास 3 इंटीजर्स है एंड b और c 0 के इक्विवेलेंट नहीं है, तो बच्चों जब हम a और b को डिवाइड करेंगे एंड इसके क्वेश्चन को जब हम c से डिवाइड करेंगे तो वो इक्विवेलेंट नहीं होगा जब हम b और c को डिवाइड करेंगे उसके क्वेश्चन को जब हम a से डिवाइड कर देंगे। बच्चों ये रिजल्ट खाली ट्रू कब होगा, जब c हमारा 1 होगा। Then we have property of zero. So बच्चों for any non-zero integer अगर हम 0 को डिवाइड करेंगे a से तो आंसर will be 0। जैसे कि 0 divided by 7 it will be 0। For any integer a divided by 1 वो होगा a के equivalent, and for any non-zero integer a divided by a वो किसके equivalent होगा 1 के। ना बच्चों वी हैव एग्जाम्पल 1। सो हमको इवेल्युएट करना है, हमारे पास है -30 डिवाइडेड बाय 10। तो बच्चों आंसर हमारे पास क्या आएगा, हम पहले 30 और 10 को डिवाइड करेंगे एंड उनके क्वेश्चन के आगे हम लोग माइनस का साइन लगा देंगे। सिमिलरली हमारे पास है 50 डिवाइडेड बाय -5, तो हम 50 और 5 को एज अ होल नंबर डिवाइड करेंगे एंड देन हम 10 के आगे लगा देंगे माइनस का साइन। देन वी हैव -36 -9, तो अब ये पॉजिटिव हो जाएगा तो हम 36 और 9 को एज अ होल नंबर ही डिवाइड करेंगे एंड आगे साइन जो है वो पॉजिटिव ही लगेगा, इट विल बी 4। नाउ बच्चों वी हैव एग्जांपल 2। तो हमको वेरीफाई करना है कि a डिवाइडेड बाय b प्लस c इज इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय c एंड यहाँ पे हमको वैल्यूज दे रखी है a, b और c की। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करेंगे, b प्लस c हमारे पास आएगा 2 एंड जब हम लोगों ने 2 को डिवाइड करा a से यानी कि 24 से, इट इज 12। नाउ हम क्या करेंगे, a डिवाइडेड बाय b जो कि किसके इक्विवेलेंट है c के, एंड a डिवाइडेड बाय c इक्विवेलेंट है -12 के। सो बच्चों आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे जब हम 6 और साथ में प्लस -12 करेंगे तो आंसर विल बी -6। इसका मतलब ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट नहीं है। देन वी हैव एग्जाम्पल 3। सो हमको 3 पेयर्स लिखने हैं इंटीजर्स के a b सच दैट कि a डिवाइडेड b जो है वो -4 हो। सो इनमें से एक पेयर हमारे पास क्या है, 8 डिवाइडेड बाय -2 जो कि -4 के इक्वल है। सो अब 3 सच पेयर्स क्या हो सकते हैं, 12 - 3, 16 - 4 एंड -2 और 5। देन वी हैव एन एलिवेटर जो कि डिसेंड हो रहा है एक माइन शाफ्ट के अंदर एंड कितने रेट से ये नीचे जा रहा है, 6 मीटर पर मिनट। इफ द डिसेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, अगर ये डिसेंट हमारे ग्राउंड लेवल से 10 मीटर ऊपर है तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर। सो बच्चों टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या है, 10 - -350 मीटर, सो इट विल बी 360 मीटर एंड रेट ऑफ डिसेंट क्या है, 6 मीटर पर मिनट। तो टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो वी हैव 360 एंड टाइम हमारे पास 6 मीटर है तो टाइम लगेगा 60 मिनट। देन वी हैव एग्जाम्पल 5। सो बच्चों टेम्परेचर जो दोपहर के टाइम पे हो रहा है वो 10 डिग्री सेल्सियस है। इफ इट डिक्रीजेस एट अ रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर अंटिल मिडनाइट, तो what time would the temperature would be 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0? What would be the temperature at midnight?
अब बच्चों टेम्परेचर दोपहर के टाइम पे कितना है, पॉजिटिव 10 डिग्री सेल्सियस। हमको रिक्वायर्ड टेम्परेचर क्या है, -8 डिग्री सेल्सियस। सो टोटल डिक्रीज टेम्परेचर के अंदर कितना आ रहा है, 18 डिग्री सेल्सियस का। एंड हमको बता दिया कि रेट ऑफ डिक्रीज कितना है, 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर। तो अब इसको कितना टाइम लगेगा, 18 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाई 2 डिग्री सेल्सियस, तो हमको लगेंगे 9 घंटे। सो बच्चों टाइम आफ्टर 9 घंटे मतलब हमारे 12 नून के बाद 9 घंटे बाद क्या टाइम हो रहा होगा, 9 PM। एंड टोटल डिक्रीज अंटिल मिडनाइट यानी कि रात के 12 बजे तक कितना डिक्रीज हो जाएगा, 24 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर मिडनाइट पे कितना पहुंच जाएगा, -14 डिग्री सेल्सियस। Now बच्चों वी हैव एग्जाम्पल 6। सो एक क्लास टेस्ट में +3 मार्क्स दिए जा रहे हैं हर करेक्ट आंसर के लिए एंड -2 मार्क्स दिए जा रहे हैं फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर एंड कुछ भी मार्क्स नहीं दिए जा रहे हैं फॉर अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन। ना बच्चों राधिका ने स्कोर करे हैं 20 मार्क्स एंड उसके पास 12 करेक्ट आंसर है, तो हमको ये बताना है कि उसने कितने क्वेश्चंस इनकरेक्ट अटेम्प्ट करे हैं। सो बच्चों करेक्ट आंसर के लिए 3 मार्क्स है, इनकरेक्ट के लिए -2 है। राधिका का स्कोर 20 है, सो हम ये मान लेते हैं और हमको बता दिया कि उसने कितने करेक्ट आंसर्स अटेम्प्ट करे हैं, 12 करेक्ट आंसर। तो हम इनकरेक्ट आंसर्स को n लेट कर लेते हैं। सो 12 into 3 minus n into 2 is equals to 20। सो इस तरह से हमें पता लगा कि 8 आंसर्स जो है वो इनकरेक्ट अटेम्प्ट करे गए हैं। देन मोहिनी का स्कोर है -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट, दो उसके पास 7 करेक्ट आंसर है। तो अब हमको अगेन ये बताना है कि उसने कितने इनकरेक्ट आंसर अटेम्प्ट करे हैं। तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, इनकरेक्ट आंसर के नंबर को m लेट कर लेंगे एंड हम करेंगे 7 into 3 जो कि 21 है एंड -2m ये किसके इक्विवेलेंट है, -5 के। इसका मतलब उसने 13 इनकरेक्ट आंसर जो है वो अटेम्प्ट करे हैं। ना बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्व्ड एग्जांपल्स आपके पास यहाँ पे एक्सरसाइज 1.4 है जो कि आप सबको कंप्लीट करनी है। सो बच्चों दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर। आई होप आप सब लोगों को इंटीजर्स चैप्टर काफी अच्छे से समझ आया होगा एंड आप लोगों को इनकी प्रॉपर्टीज भी काफी अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी। हम लोगों ने इतने सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया। सो बच्चों आई वांट यू ऑल कि अब आप सब लोग इन एक्सरसाइजेस को अच्छे से प्रैक्टिस करो, कंप्लीट करो, ताकि आपको ये चैप्टर और अच्छे से समझ आ जाए। एंड नाउ आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।